तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 52 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो होंग्योन हाई स्कूल और पीपैक हाई स्कूल की 5 वर्सेस 5 फाइट चल रही थी। वो फाइट वैंग डैम लोग यानी कि पीपैक हाई स्कूल वाले जीत जाते हैं और जोंग्रोटेक हाई स्कूल के बंदे कुछ तो कांड करने की सोच रहे होते हैं। और जैसा कि आपको याद होगा ये सारे के सारे स्कूल जितने भी हैं सबके सब आते हैं सियोल अलायंस के अंडर में। सिर्फ पीपैक हाई स्कूल सियोल अलायंस के अंडर में नहीं आता और उसी को सियोल अलायंस के अंडर में लाने के लिए सियोल अलायंस उसके ऊपर लगातार हमले करवा रहा है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सियोल हाई अलायंस स्कूल के एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर को जिसका नाम हान बोरैम होता है और उम्र 31 साल होती है। ये बंदा भी मिलने आया होता है जोंग्रोटेक हाई स्कूल के बंदों से जो कि वैंग डैम के जानी दुश्मन हैं। हान बोरैम यहाँ पे ऐसे बैठा होता है जैसे जोंग्रोटेक वालों का बाप होगा और सिगरेट पीते हुए स्टाइल में इन लोगों को कहता है, कम ऑन नमूनो, जरा टाइम देखो, मेरे पास यहाँ पे इतना वक्त नहीं है। या तुम लोग घबरा रहे हो कि यंग मास्टर ने तुम्हें कॉल नहीं करी और जिस तरीके से तुम सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हो लगता है सारे यहाँ पे खाना खाने के लिए आ रखे हो या फिर कुछ और। लेकिन जोंग्रोटेक का लीडर एक बहुत ही सीरियस बंदा है इसलिए कहता है, प्लीज आप मुद्दे की बात करो। अबे साले चूहे, लगता है यंग मास्टर के साथ आजकल तेरी बहुत अच्छी बन रही है। मैंने कहा मुद्दे की बात करो, तुम यहाँ पे इन बातों के लिए नहीं आए हो है ना। अबे साले बच्चे, यहाँ पे बड़े बात कर रहे हैं और बीच में बोलता है। मैंने कहा जो मुद्दे की बात है बस वो बोलो। हान बोरैम अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में रखता है और कहता है, तू हमेशा की तरह बहुत ज्यादा गुस्सैल है। ऑलराइट, तू जानना चाहता है ना मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। दरअसल मैंने तुझे यहाँ पे पिछले महीने की पेमेंट के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मैं तुम लोगों की पेमेंट के सारे पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। वैसे सच कहूँ तो इसी को दोस्त की मदद करना कहते हैं ना, तुम इतना तो कर सकते हो। हम लोग हमेशा अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, सारी बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं, सीन के बाद होने वाली हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान अच्छे से रखते हैं। इसलिए अगर हम महीने के पूरे पैसे इस बार तुम्हें ना दें तो यह बिल्कुल सही बात होगी। दरअसल हान बोरैम वो बंदा है जो सियोल अलायंस के लिए सारी सारी बॉडीज को ठिकाने लगाता है या फिर वो जितनी भी चीजें होती है जिससे सियोल अलायंस फंस सकती है उन चीजों को छुपाता है। इसलिए अभी वो जोंग्रोटेक वालों को पैसे देने से मना कर रहा होता है और जोंग्रोटेक का लीडर कहता है, ओबे ओए, फालतू की बकवास करना बंद कर। क्या तूने हमें चोमू समझा है? जिस काम की तू बात कर रहा है वो सारा काम हम सबके तालमेल से होता है। जॉन हक्सा की पर्सनल फोर्स टीम उसको खुद हैंडल करती है, लेकिन तुम लोग सिर्फ उस कबाड़े को उठा के लेके जाते हो जिसको हमने फैलाया हो। और अगर इन बातों को मैं साइड रख दूं तो ऐसा भी नहीं है कि तू पहली बार हमारी पेमेंट रोक रहा है। तूने कहा तू बॉडीज को ठिकाने लगाता है, सारे काम बहुत अच्छे से करता है, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे ना जाने कितना महान काम कर दिया हो। जिन लोगों को हम मारते हैं वो लो लेवल की पार्टीज होती हैं या फिर वो छपरी लोग होते हैं जो सोसाइटी के सबसे निचले स्तर के होते हैं। वो ऐसे गुमनाम लोग होते हैं जो मर भी जाएं तो उनका पूछने वाला कोई नहीं, और तो उनकी बॉडीज को ठिकाने लगा के यहाँ पे हीरो बन रहा है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हान बोरैम ऑब्वियसली इन लोगों से बड़ा है और उसकी यहाँ पे अपनी इज्जत है, कम से कम खुद की नजरों में होगी। इसलिए वो उठता है और यूजुन की छाती में एक लात मार के उसको सोफे से नीचे गिरा देता है और कहता है, तू साले बेवकूफ चिल्लर कहीं के, क्या तुझे पता है यंग मास्टर तुम लोगों को डायरेक्टली नहीं, मेरा मतलब जॉन हक्सा डायरेक्टली तुम लोगों को कोई काम क्यों नहीं देता? क्योंकि तुम लोग उस तरीके के हो ही नहीं जो किसी की बात सुने, उसे समझे और उसे अप्लाई करे। तुम लोग बस वो चाकू और तलवार हो जिनको इस्तेमाल करा जाता है। और तुम जिस सो कॉल्ड यूनियन की बात कर रहे हो वो वही है जिसको तुमने साथ में इस्तेमाल करा था, तुम उसके दोस्त हो। हाँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी तू जॉन हक्सा को समझ नहीं पाया। या तू सच में जॉन हक्सा का दोस्त है भी या फिर नहीं? तू कुछ भी नहीं है, तू बस एक हरामजादा है। तुझे लगता है तू उसका दोस्त है लेकिन तू बस उसका कुत्ता है जो उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है। ऑब्वियसली हान बोरैम ने अब तक इसके रैप्टे वैप्टे भी मार दिए होते हैं और अभी मुंह ऐसे पकड़ा होता है जैसे मतलब ये कुछ भी नहीं होगा इसके सामने। और जब हान बोरैम इसको गंदी गंदी गालियां दे रहा है जो यहाँ पे मैं बोल भी नहीं सकता, तो यूजुन को ना जाने क्यों याद आ जाती है वैंग डॉग पिल की। हान बोरैम ने इसको यहाँ पे बास्टर्ड भी बोला है जिसका मतलब होता है नाजायज औलाद, और ये शब्द बोलने के बाद ही हमें वैंग डॉग पिल की शक्ल दिखाई है, इसलिए शायद ये नाजायज औलाद हो सकता है उसकी। और हान बोरैम इसको अब भी बोले जा रहा होता है, सही सुना, तू एक नाजायज है, तुझे अब भी अपनी औकात नहीं पता। जोंग्रोटेक का लीडर यानी कि यूजुन इसके हाथ को अपने मुंह से साइड करता है और कहता है, जो बंदा कुछ देर में मरने वाला है तुझे उसके हिसाब से तमीज से बात करनी चाहिए। हान बोरैम को समझ नहीं आता और कहता है, क्या अभी तूने क्या कहा? तू कहना चाहता है कि? लेकिन इतने में ही गच्च की आवाज आती है और बगल की दीवारों में खून छप जाता है, जो देख के हान बोरैम के साथ के बंदे भी शॉक्ड होते हैं क्योंकि हान बोरैम की गर्दन की डेकोरेशन कर दी होती है यूजुन ने। इसके आंसू निकल रहे होते हैं, ऑब्वियसली ये मरने वाला होता है इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाता और यूजुन इसको कहता है, हम कोई नाजायज नहीं है। इतने में ही हान बोरैम के साथ के बंदे चिल्लाते हुए जोंग्रोटेक वालों की तरफ आते हैं, लेकिन इनमें से एक बंदे के आते साथ ही इसकी गर्दन में घप करके उसको अप कर दिया जाता है और यहाँ पे हान
हान बोरैम के साथ के बंदों के और जोंगरो टैक वालों के पंगे स्टार्ट हो चुके होते हैं। एक बंदा जोंगरो टैक की लड़की के ऊपर चाकू चला रहा होता है, जिसे लड़की काफी अच्छे से डॉज कर रही होती है और डॉज करते करते इसके एक लात मार के इसको पीछे करती है और इसके पीछे होते ही अपना चाकू इसके माथे में दे मारती है। दूसरी तरफ हान बोरैम का एक दूसरा बंदा जो जोंगरो टैक के एक बंदे को मारने की कोशिश कर रहा होता है चाकू से, लेकिन जोंगरो टैक का वो बंदा इतना ताकतवर होता है कि उसने इसका मुंह बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया होता है जैसे ये कोई टमाटर होगा और पिचका देता है। इसके बाद हम देखते हैं जोंगरो टैक के एक और बंदे को जिसके ऊपर हमले हो रहे होते हैं, वो सारे ही हमलों से बच के हान बोरैम के बंदे की गर्दन में चाकू मार के उसको भी अप कर देता है। मतलब यहाँ पे फुल ऑन खून खराबा हो चुका होता है और जोंगरो टैक के बंदे जाने तो ऐसे ले रहे होते हैं जैसे दुकान से समोसे ले रहे हैं। इतने में ही जिस रेस्टोरेंट में ये होते हैं वहाँ की वेटर इनके लिए कॉफी लेके आती है, लेकिन अपने सामने की मार काट देख के उसकी हालत खराब हो जाती है और सारी कॉफी नीचे गिर जाती है। ये लड़की डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन इतने में ही जोंगरो टैक का नंबर 2 का बंदा इसकी गर्दन में चाकू लगा के बहुत ही हैवानियत से कहता है, ये कुतिया कितना ज्यादा चिल्लाती है, तुझे तभी भाग जाना चाहिए था जब तू हमारे लिए कॉफी बनाने गई थी। और ऑब्वियसली ये भी मारी जाती है। मतलब यार ये सब कुछ देख के मैं सोच रहा हूँ ये एक हाई स्कूल मानवा कैसे हो सकती है। इतनी जाने तो लुकिसम में भी गीटे और गन जैसे लोग ही लेते थे, लेकिन यहाँ तो हर कोई जाने ले रहा है। तो खैर हान बोरैम अभी मरा नहीं होता, बस मरने वाला है, लेकिन फिर भी रेंगता हुआ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यूजुन तैयार होता है पीछे से इसको धप्पा करने के लिए, लेकिन इतने में ही हान बोरैम के कुछ बंदे यूजुन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग यूजुन की तरफ आते हुए कहते हैं, साले हरामजादे पागल कहीं के, मर जा। सबसे पहले तो यूजुन इनमें से एक के चाकू से बच के उसकी गर्दन में अपना चाकू एंटर करवा देता है और अभी जो बाकी के 2 बंदे यूजुन को मारने के लिए आ रहे होते हैं, यूजुन एक ही स्लैश में उन दोनों की गर्दनें भी उड़ा देता है। यानी कि अब हान बोरैम के पास कोई उम्मीद नहीं बची यहाँ से भागने की या फिर खुद को बचाने की। ऊपर से इतने में ही रेस्टोरेंट की वेटर भी उसके सामने धड़ाम से आके गिरती है, यानी कि वो मर चुकी है। इसलिए कहते हैं कभी इतना भी फालतू मत बोलो कि सामने वाला तुम्हारी बल्ले बल्ले करवा दे। अब तो हान बोरैम का यहाँ से भागने का हौसला भी टूट चुका होता है और इतने में ही पीछे से एक लात आके उसका मुंह जमीन में चिपका देती है। वैसे तो इसकी गर्दन में चाकू पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान की भीख मांगने के लिए तो कोई गूंगा भी बोलेगा, इसलिए ये कहता है बचाओ। लेकिन यूजुन इसके इतने चाकू मारता है कि इसका खून फर्श में बह रहा होता है और लगातार इसे मारते मारते कहता है, तो तू क्या बोल रहा था, अब बोल के दिखा, मैंने कहा था ना तमीज से बात कर। तो खैर हान बोरैम का गेम कंप्लीट करने के बाद यूजुन अपनी जगह पर उठ के अपने साथ के बंदों को कहता है, यहाँ का सारा ताम झाम जल्दी से साफ करो क्योंकि इसके बाद हम जा रहे हैं उस हॉस्टल में। दरअसल ये उस जगह की बात कर रहा होता है जहाँ पे वैंग डैम रहता है और क्योंकि वहीं पे कैंग याना भी रहती है, तो शायद ये कैंग याना को मारने की सोच रहे हैं और कैंग याना वैंग डैम की गर्लफ्रेंड है। शायद से ये बात योहान ने इन लोगों को बताई है, इसलिए लड़की कहती है, क्या तुम उस पतले से लौंडे की बात पे यकीन करते हो? आखिर हमें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, हम सीधा सीधा वैंग डैम को ही क्यों नहीं मार देते। इसके बाद जोंगरो टैक का नंबर 2 का बंदा कहता है, या तो अपना दिमाग घर छोड़ के आई है या फिर तेरे साथ कुछ और लोचा है। हमने जितना भी दर्द सहा है, हमें वो दर्द वैंग डैम को सूद समेत वापस करना है और ये काम करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यूजुन, चॉन हक्सा के साथ हमारा जो कुछ भी है उसे जल्दी खत्म करो। अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरीके से भावनाओं की वजह से हुआ है। इसके बाद यूजुन कहता है, सच कहूँ मुझे लगता है ये चीजें बहुत ज्यादा जल्दी हुई हैं। अगर हम लोगों को अपना रास्ता साफ करना है तो सबसे पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हटाना होगा। अभी के लिए चॉन हक्सा सारी चीजों को खुद हैंडल कर लेगा, इसलिए अभी हमें फोकस करना चाहिए अपनी बड़ी प्रॉब्लम को रास्ते से हटाने की। और इसके अगले ही सीन में हमें कैंग याना दिखाई जाती है जो अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है और अचानक से उसके पीछे एक बंदा आके खड़ा हो जाता है, जिसको देख के कैंग याना हैरान हो जाती है। मतलब अभी कुछ देर पहले जोंगरो टैक के बंदे कैंग याना को निपटाने की सोच रहे थे और अभी कैंग याना के पीछे आके कोई खड़ा हो चुका है। इससे तो यही लगता है जो कैंग याना के पीछे आया है वो जोंगरो टैक का ही कोई बंदा होगा, लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है। इस मानवा के क्रिएटर भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, वो अगले सीन में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ जोंगरो टैक के बंदे चॉन हक्सा के ऑर्डर्स को फॉलो ना करके यहाँ पे अपनी पर्सनल दुश्मनी निपटाने में आ चुके हैं। ना जाने इन लोगों की वैंग डैम के साथ कौन सी दुश्मनी है जो ये लोग वैंग डैम के खून के प्यासे हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, इस मानवा में चीजें तो बार बार और ज्यादा दिलचस्प होती ही जाती हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।